चलिए दोस्तों, हम अभी अचानक फिर यहाँ पर मोदी रिजो जो प्राइमरी स्कूल है, हम लोग यहाँ पर अचानक विजिट करने के लिए आए हैं। और हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, आपको बार बार बता दूं, लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि कैपिटल रीजन को पिछले 2 महीना में हम लोग ख़त्म करेंगे। 2 महीना में अरुण भूमि को चैलेंजेस ये है कि 60 स्कूल को कवर अप करना है। अभी हमारा ये जो है 8 स्कूल है, ये हम लोग का आज 8 दौरा होगा। जो 8वां स्कूल हम लोग आज यहाँ पर विजिट कर रहा है। यहाँ पर मोदी रिजो है, ये जो है 6 किलो जो होता है, जो नेशनल हाईवे से तकरीबन आपका 2 किलोमीटर दूर अंदर पर है। और आपको बता दूँ, यहाँ का जब हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर बच्चे यहाँ से स्कूल भी आता है तो यहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ से लैंडस्लाइड होता है, ऐसे भी खबर मिला है। और जब बारिश के समय में ऐसे भी खबर है कि स्कूल जो है बंद रहता है। कारण ये है कि ये लैंडस्लाइड हो सकता है। फिर भी लैंडस्लाइड होने के बाद भी यहाँ भी एक सवाल उठता है कि अगर ये स्कूल जो है किसी मंत्री या फिर एमएलए या फिर किसी कॉन्ट्रैक्टर बिजनेसमैन का अगर होता, तो यहाँ पर जो है ये आपका जो रिटर्निंग वॉल, उसका बाद जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पर बन जाता। क्योंकि ये सरकारी स्कूल है, तो यहाँ पर सरकारी स्कूल को जो है सरकारी चीज़ का, किसी भी चीज़ को जो है अनदेखा किया जाता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के तरफ से, सरकार की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। ये अगर किसी मंत्री एमएलए का घर होता है, यहाँ पर प्रोटेक्शन वॉल या फिर आपका जो लैंडस्लाइड को रोकने के लिए यहाँ पर पहले से बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ ये मायने नहीं रखता है कि यहाँ पर कितना बच्चे लोग पढ़ता है, इसका किसी को कोई मायने नहीं है। बस स्कूल है, पढ़ाना है, और स्कूल है, चलना है, और इसमें क्या सुविधा है नहीं है, इन चीज़ों को देखने के लिए अथॉरिटी के पास में समय ही नहीं होता है। तो यही बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्योंकि मोदी रिजो की जब हम बात करते हैं, ये एक दूर दराज के जगह में है, क्योंकि एक तरफ से इसको हम लोग गाँव भी कहा जा सकता है। तो यहाँ में ऐसे बच्चे लोग पढ़ते हैं जिनका माँ पिताजी जो है ये खेती वगैरह करता है या फिर सब्जी बेचता है, और दिन भर जो है काम अलग अलग लेबर में काम करता है, उनके बच्चे पढ़ता है। तो उनके बच्चे के एजुकेशन को भी तय करना सरकार का जिम्मेदारी है। हम इन चीज़ों को लगातार आप लोगों तक हम पहुंचा रहे हैं। आगे हम यहाँ की स्कूल के अलग अलग चीज़ों को आपको हम दिखाएंगे। चलिए, अभी तो हम लोग मिड डे मील का बात कर लेता है। मिड डे मील का जब हमने यहाँ का इंचार्ज स्कूल का जो टीचर है, उनसे हमने पूछा, तो ये तकरीबन स्कूल जब से चालू हुआ यहाँ पर मिड डे मील का व्यवस्था नहीं है। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि हम लोग ने जितना स्कूल कवर किया है उसमें जो है मिड डे मील का सामान यानी चावल वगैरह है, लेकिन किसी स्कूल में खिलाया नहीं जा रहा है। कि इसका कारण है कि उसमें पानी नहीं आता है। यहाँ पर हम पूछा गया तो मिड डे मील जो समय जो है यहाँ पर बनाता है। लेकिन आपको बता दो, स्कूल जब से शुरू हुआ है, मैडम का बताना ये है कि स्कूल जब से शुरू हुआ यहाँ पर मिड डे मील नहीं मिला है। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या सरकार ने ये स्कूल को यानी मोदी रिजो जो प्राइमरी स्कूल को जो है मिड डे मील नहीं दिया क्या? अगर दिया भी है तो इसका इंचार्ज ने चावल को यहाँ क्यों नहीं पहुँचाया, बच्चों को क्यों नहीं दिया, ये एक सवाल उठता है। अगर नहीं दिया है तो ये हो सकता है कि सरकार की तरफ से गलती हुआ होगा, और ऐसे तो नहीं होगा कैपिटल रीजन में जो है अलग स्कूल को मिड डे मील का जो चावल मिल रहा है, लेकिन ये मोदी रिजो प्राइमरी स्कूल को अगर नहीं मिल रहा है तो ये एक सवाल खड़ा होता है। क्या इंचार्ज जो है मिड डे मील को लेकर के अपना घर पे रखा है, ये एक सवाल खड़ा होता है। या फिर उसको जो है बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर सवाल खड़ा होता है। क्योंकि ये सरकार का बहुत बड़ा स्कीम है जिसमें जी बच्चों को जो मिड डे मील दिया जाना चाहिए हर दिन या फिर सप्ताह में एक बार, ये सरकार की तरफ से तय किया जाता है। मिड डे मील के साथ साथ यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ का जो टीचर है उनका ये कहना है कि ये स्कूल का कंपाउंड है, ये कंपाउंड को प्रॉपर एक डिमार्केशन होना चाहिए। यहाँ पर जो है कि एक बाउंड्री वॉल होना चाहिए कि फ्यूचर में ये स्कूल को मतलब सुरक्षित किया जा सके। ये खबर ये मिल रहा है कि यहाँ पर जो है पब्लिक जो है, यहाँ पर जो आसपास पब्लिक रहते हैं उसका इंक्रोचमेंट ज़्यादा होता है। तो इसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट साथ ही साथ स्कूल का इंचार्ज को तय करना है कि ये स्कूल का डिमार्केशन कहाँ है, बाउंड्री कहाँ पड़ता है, इन चीज़ों को तय करना चाहिए। या पता ये नहीं चलेगा कि प्राइवेट कौन है, स्कूल वाला बाउंड्री कौन है, ये पता नहीं चलता है। तो ये सरकार का भी जिम्मेदारी है कि जितना कैपिटल रीजन में जो प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, चाहे वो सेकेंडरी चाहे हायर सेकेंडरी स्कूल हो, उनका कंपाउंड को यानी उनका बाउंड्री को तय करना ये सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मेदार है। लेकिन आपको यहाँ पता चलेगा, यहाँ पर चारों कोनर में हम लोग देखेंगे उस तरफ तो एक वॉल है, लेकिन ये आगे पीछे में जो है वॉल नहीं है, जिस कारण से आने वाला समय में हो सकता है कि ये स्कूल को जो है पब्लिक जो है इंक्रोच करे। अगर इंक्रोच करेगा तो स्कूल का जो जगह जो कम हो जाएगा, अगर जगह कम हो जाएगा तो बच्चों को पढ़ने लिखने में सुविधा नहीं होगा। तो इसीलिए इसका कंपाउंड जो वॉल है इसको क्लियर सरकार की तरफ से होना चाहिए। स्कूल का थोड़ा सा झलक हम दिखा लेते हैं। हमको खबर मिली मुताबिक ये है कि ये स्कूल जो है, जो आप देख रहे हैं, ये जो है टीचर ने खुद से डोनेशन करके स्कूल को बनाया है। ये बहुत बड़ा सोचने वाला बात है कैपिटल रीजन में। और यहाँ के स्कूल के टीचर जो है अपने जो सैलरी से जो है पैसा उठाकर जो है बच्चों के लिए ऐसे क्लासरूम प्रिपेयर करता है।
और ये न्यूज़ जहाँ से हम कवर कर रहा है ये जो है अरुणाचल का दूर दराज जगह नहीं है, दरअसल ये कैपिटल रीजन का यानी अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल ईटानगर का ये दुर्दशा है कि टीचर को यहाँ मजबूर होना पड़ा कि बच्चों का जो क्लासरूम कम होता है तो उनका पैसा को उठाकर यहाँ पर बच्चों के लिए क्लासरूम बनाया जाता है। अभी हम आपको लिए चलते हैं क्लासरूम के अंदर, तो किस तरह का यह हालत है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अगर लोकली कहा जाएगा तो ये एयर कंडीशन है कि ये पूरा लोकली मेड किया है, लेकिन ऊपर में जो टीना लगाया हुआ है ये केवल बाहर से आता है, बाकी सब जो जितना बनाया गया है ये जो लोकली मेड है। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी सरकार का जो पॉलिसी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 चल रहा है, लेकिन बच्चों को ये मजबूर होना पड़ रहा है कि ऐसे घरों में बैठ के शिक्षा ग्रहण करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं चारों कोना देख सकते हैं बम्बू से बनाया हुआ है, ये कोई सरकारी ने नहीं बनाया, यहाँ के जो टीचर है उन्होंने पैसा खुद उठाकर बच्चों के लिए निर्माण किया है। अभी आप ब्लैक ये वाइट बोर्ड है देख सकता है, चलिए ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई पेन की व्यवस्था नहीं है, ना कोई लाइट की व्यवस्था है, और ये व्यवस्था कुछ भी नहीं है क्योंकि ये स्कूल जो है दरअसल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। तो कैपिटल में ऐसे स्थिति है, कैपिटल में ऐसे हालात हैं, तो आप सोच के देखिए कि अरुणाचल के अलग जिला मतलब दूर दराज जो जिला है उसमें स्कूल का स्थिति कैसे होता होगा। ये बहुत बड़ा सोचने वाला उस बात है और बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकार पर कि सरकार कहता है कि ईयर ऑफ द एजुकेशन या एजुकेशन ऑफ द ईयर घोषित करता है, वो कहा जाता है, उसका पैसा कहा जाता है। कैपिटल रीजन का हालत ये है। चलिए बेटी आपका क्या नाम है? हारूत। हारूत कौन से क्लास में? 1। आपका नाम? मेरा नाम मुय्यामो। मुय्यामो कौन से क्लास में? 1। बेटी आपका नाम? सरतम नीने। सरतम नेने। आपको यहाँ पढ़ के अच्छा लगता है? हाँ। आपका स्कूल में तो पंखा नहीं है, चल जाता है? हाँ। चलिए चलता है। तो ये बेटा आपका क्या नाम है? तकीजा। हाँ तकीजा। तकीजा कौन से क्लास में? 1। आपका? तनन। तनानी। तनन। अच्छा, बहुत अच्छा, ये स्कूल अच्छा है। चलिए तो ये है बच्चे यहाँ पर, क्योंकि उनको कुछ भी पता नहीं है कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है। बस स्कूल जाना है, स्कूल पढ़ना है, स्कूल में आना है, बस उनको इतना पता है, लेकिन उनका शिक्षा का दिशा किस तरह जा रहा है बच्चों का भी समझ नहीं है। लेकिन ये भी वो बच्चे हैं जिसका भी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों का जो भविष्य को तय करना सरकार का जिम्मेदारी है और हम सब का जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आने वाला समय में अरुणाचल का फ्यूचर है, तो इसका एजुकेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर एक बात आपको बताना ज़रूरी है, परसों दिन एक फेसबुक में आता है जहाँ में एजुकेशन मंत्री जो है नामसाई में एक कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर को विजिट करता है और देखता है। अभी यह सवाल ये खड़ा होता है कि आपका जो बेसिक जो लेवल है, बच्चों का बेसिक जो लेवल है, यहाँ से स्कूल तय होता है, तो वो कॉलेज को बनाकर फ़ायदा क्या है? क्योंकि बच्चे जब जो ग्रास रूट में बच्चों का स्थिति ये है तो कॉलेज बना के भी ये भी एक सोचने वाला बात है। बच्चों के एजुकेशन में कभी मिनिस्टर मतलब जो एजुकेशन मिनिस्टर है कभी ऐसे जगह में जा कर के विजिट किया, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आगे हम दिखाएंगे एक क्लासरूम को, जैसे मैं दिखाऊंगा। ये है, ये देखिए, ये दूसरा, ये क्लास 2। सर मैं आप बस 1 मिनट परमिशन ले रहा। हाँ, तो हम लोग सर से 1 मिनट का परमिशन लिया हुआ है। देखिए ये देख सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकता है। यहाँ पर बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये कि हालत ये है, कैपिटल का हालत ये है, बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठा हुआ है, इनको कोई फिक्र नहीं है, बस क्लास आना है, पढ़ना है और जाना है। इनको ये पता नहीं कि सरकार की तरफ से उनके लिए एजुकेशन सिस्टम जो है, उनके लिए जो शिक्षा जो है उनके लिए भी अच्छा होना चाहिए। इनको कोई कुछ पता नहीं है, कौन सरकार है क्या है, कुछ इनको पता नहीं है, बस स्कूल आना है, बस पढ़ रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत सरकार को ज़रूरी है कि इन बच्चों का भी भविष्य तय करना हम सब का जिम्मेदारी है। इसीलिए इनको भी जो दूसरे बच्चे जो एजुकेशन लेता है उनके हिसाब से उनको भी एजुकेशन मिलना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी आप लोगों को हम टॉयलेट का दौरा कराते हैं। मिड डे मील का ऊपर हमने बात किया है, अभी हम लोग टॉयलेट का दौरा कराते हैं कि बच्चे किस हालत में यहाँ पर टॉयलेट व्यवस्था में ये लोग जाते हैं और यहाँ पर पानी है कि नहीं, इनका हम लोग चेक थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके ओर जाते हैं। यहाँ पर ये तो बंद पड़ा हुआ है, परमानेंट बंद है, लेकिन ये मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अब आगे अंदर थोड़ा दिखाएंगे दर्शकों को। ये हालत ये है, ये प्राइमरी स्कूल ये मोदी रिजो का हालत है। और अगर हम आगे भी चलता है, यहाँ का स्थिति ये है, पानी की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट जो है मतलब जो सामान वगैरह जो है बिखरा पड़ा हुआ है। ऐसे में बच्चे टॉयलेट कैसे करेंगे? ये हेल्थ के ऊपर बच्चों का जो हेल्थ की जब हम बात करते हैं उसके ऊपर जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। इन चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक टॉयलेट है, इनको भी हम लोग थोड़ा सा नज़ारा देख लेंगे। लेकिन ये पानी मैडम आता है अंदर?
नहीं आता। चलिए, ये लोग हैं, क्योंकि दिखाना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि टॉयलेट वो अगर इस तरह है तो ये भी ऐसे ही होगा। और जब टॉयलेट में जब पानी ही नहीं होगा तो उसका हालत कैसे होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो ये है, ये हमारा ये कोशिश है कि लगातार हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल जो स्कूल है, जो कैपिटल रीजन में जो सरकारी स्कूल पढ़ता है, उसका हम लगातार दौरा कर रहे हैं कि उसका स्थिति क्या है। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने वाला बात ये है कि हमारे बच्चों को, यानी सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसकी ज़िंदगी पर खिलवाड़ किया जा रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि हमारे बच्चे एजुकेशन किस तरह ग्रहण कर रहा है, हमारे बच्चे एजुकेशन किस प्रकार से ले रहा है, किस कठिनाइयों से ले रहा है। इसको सरकार का ये तय करना सरकार का जिम्मेदारी है। हम लगातार आपको स्कूल को लेकर के खबर पहुंचाते रहेंगे। जितने भी जो दर्शक अरुण भूमि को देखते हैं, आप देखते रहिए अरुण भूमि, बने रहिए अरुण भूमि। हमारा मकसद है आप तक सही और सटीक खबर पहुंचाना। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।